बंधुओं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सोची समझी चाल है। ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है, ब्राह्मणों को सनातन धर्म का विरोधी बताया गया, भारतीयों हिंदुओं का विरोधी बताया गया। मैंने एक लेख कहीं पढ़ा था बहुत पुराने समय में, आपको बताऊं मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारतवर्ष पर अपना अधिकार करने के लिए आए, तो जो लॉर्ड था उस जमाने का, कोई अंग्रेज ऑफिसर, वो आया तो प्रयागराज में गया घूमने के लिए, प्रयागराज। और उस दिन सोमवती अमावस्या का पर्व, ध्यान देना, लाखों लाखों लोग स्नान कर रहे हैं प्रयागराज में। तो वो चकित रह गया, ये क्या है। उसने नौकर को पूछा, बोले ये क्या है। बोले महाराज आज पर्व काल है, सोमवती अमावस्या है, उसका स्नान चल रहा है। बोले इतने लोगों को किसने बताया ये, आप समझिए, इतने लोगों को किसने बताया ये कि आज इतना बड़ा पर्व है और इतने लोग यहां एकत्रित हुए हैं, ऐसा कैसे पता लगा सबको। तो बोले एक ब्राह्मण ने बताया। कौन बताता है? ब्राह्मण बताता है। वो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कौन है, दिखाओ जरा, मिलाओ मुझे। तो बंधुओं, प्रयागराज में, ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मैंने लेख पढ़ा था और सच्ची घटना है। वो लॉर्ड जो अंग्रेज ऑफिसर अधिकारी, वो देखने के लिए गया उस सेवक के साथ कि कौन ब्राह्मण, वो समझ नहीं पाया, उसको लगा कोई राजा महाराजा होगा ब्राह्मण, समझ नहीं पाया ब्राह्मण। तो दिखाया, बोले वो ब्राह्मण, छोटी सी घास की झोपड़ी, अंधेरा, छोटा सा लैंप जल रहा है, फटी पुरानी धोती पहनी है, हाँ, एक गमछा कंधे पर टांगा हुआ है और लैंप के सामने, मोमबत्ती के सामने कुछ लिख रहा है। बोले ये है वो ब्राह्मण। बोले हाँ ये है वो ब्राह्मण। उसका दिमाग चकरा गया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, कई पन्नों की रिपोर्ट लिख करके भेजी। भारत वर्ष पर यदि अधिकार करना है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को अपमानित करना पड़ेगा, ब्राह्मणों पर लांछन लगाना पड़ेगा। और जब तक ये ब्राह्मण है, अरे जो दुबला पतला ब्राह्मण जिसके खाने का ठिकाना नहीं, और इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहा है, वो पोथी लिख रहा है, पंचांग बना रहा है, दिन बार ऐसी ऐसी गणनाएं कर रहा है, जिसके कहने पर लाखों लोग प्रयागराज संगम में इकट्ठे हो गए। तो सोचो, जो कोई सामर्थ्यवान ब्राह्मण होगा वो क्या नहीं कर सकता। जब ऐसा गरीब ब्राह्मण, दरिद्र निर्धन ब्राह्मण इतने लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखता है, तो सामर्थ्यवान ब्राह्मण क्या नहीं कर सकता। और अंग्रेजों को आप जानते हो कितने कूटनीतिज्ञ थे। बंधुओं, ये सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि ये दिल्ली राजधानी है। जो बात दिल्ली राजधानी में कही जाती है वो पूरे भारतवर्ष तक पहुंचती है, पूरे भारतवर्ष का जनमानस, क्योंकि ये केंद्र है। दिल्ली क्या है? ये हार्ट है, ये दिल है भारतवर्ष का। और दिल से जो बात सुनी और कही जाती है पूरे भारतवर्ष तक पहुंचती है। तो सोची समझी चाल कि कैसे हम ब्राह्मण को नीचा दिखाएं, अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा, ब्राह्मणों के प्रति षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। और धीरे 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 आज हमको ही ब्राह्मणों का शत्रु बना दिया। बुरा मत मानिए, ब्राह्मण कोई स्वार्थी नहीं है। आप ये मत सोचिए मैं ब्राह्मण हूं तो इसलिए कह रहा हूं। आप इतिहास उठा लीजिए, अपने सनातन धर्म के लिए ब्राह्मण ने क्या नहीं किया, अपने वेदों के लिए ब्राह्मणों ने क्या नहीं किया। और आज ब्राह्मणों पर आरोप लगाए जाते हैं, ब्राह्मणों को गालियां दी जाती हैं, अपशब्द कहा जाता है। जो जाति पाति किया है ये ब्राह्मणों ने किया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बंधुओं, ये सोची समझी चाल है। मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस षड्यंत्र को आप समझिए। जो काम पहले अंग्रेजों ने किया वही काम हमारे आजकल के राजा महाराजा भी वही काम कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी वही काम कर रहे हैं। आपस में हमको लड़ा रहे हैं। वो ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये वैश्य है, ये अलाना है, ये फलाना है। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं आज। वो यादव है, वो दलित है, वो फलाना है, वो अलाना है।
सारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए इन राजनीतिक ठेकेदारों ने। मैं कड़वा कह रहा हूं पर सत्य बात है ये, और आपकी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। अरे याद करो जरा, हमारे पहाड़ों में आपको मैं बताऊं, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी पुरोहिती कर्म करते थे, यजमान थे हमारे। तो जब यजमान के घर हम जाते थे ना बंधु, तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं अपने घर में हूं कि किसी और के घर में हूं। इतना लाड प्यार, जो प्यार और आशीर्वाद मेरी माँ देती थी वही मेरा यजमान भी देता था। खाते थे, उठते थे, बैठते थे, और जब यजमान क्या करते, पूजा तो ब्राह्मण कर रहा है, और चले गए खेत में, चले गए कहीं काम करने, तो हम क्या करते, अपना आप अंदर जाते, घी निकालना हो, भोजन निकालना हो, फलारी निकालनी हो अपने हाथ से। तो ये संबंध था ब्राह्मण और यजमान का, ब्राह्मण और सब पूरे जो हमारा जो ये चतुर्वर्ण है ये संबंध था। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने, जो सत्ता के लोभी लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को बांट दिया है। लेकिन हमें मूर्ख नहीं बनना। जो अंग्रेजों ने किया वही कार्य, फूट डालो और राज करो, वही नीति आज हमारे राजा महाराजा लोग भी अपनाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बंधुओं। जब भी ब्राह्मण के बारे में हम पढ़ते हैं किताबों में बचपन में, एक गरीब ब्राह्मण था, एक निर्धन ब्राह्मण था। इसके अलावा कोई ब्राह्मणों की कहानी पढ़ी तुमने? हाँ ना बोलो दिल्ली वालों, पढ़ी कोई कहानी नहीं पढ़ी। एक निर्धन ब्राह्मण था, कुटिया में रहता, भूखा प्यासा रहता, 4 बच्चे नंगे पड़े हुए हैं। ब्राह्मणों का जानबूझ करके ये चित्रण किया गया, ये बताया गया ब्राह्मण दरिद्री होता है, निर्धन होता है। लेकिन बंधुओं, जानबूझ करके इतिहास छिपाया गया। लेकिन आपको बता दूं, ब्राह्मणों का पराक्रम, इस देश में न जाने कितने कितने ऐसे ब्राह्मण राजा हुए हैं जिन्होंने, जो बड़े सूरवीर थे, और सनातन धर्म के लिए जिन्होंने प्राणों तक की आहुति दे दी। आचार्य कौटिल्य, याद करो आचार्य चाणक्य को। अरे बंधुओं, जो चंद्रगुप्त को राजा बना सकता है, क्या वो स्वयं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? बताइए आप, नहीं बोलो। जिसने एक वनवासी को, त्यागे हुए व्यक्ति को, जिसने भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनाया, क्या वो कौटिल्य, वो चाणक्य स्वयं राजा नहीं बन सकते थे? बन सकते थे। लेकिन ब्राह्मण कितना परोपकारी होता है, वो ब्राह्मण जो है बंधुओं, उसका त्याग। आपको बता दूं, अशोक महान बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी, आप जानते हैं भारतवर्ष में जो बौद्ध धर्म फला और फूला, प्रगति पर था, वो अशोक के काल में। कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद करोड़ों करोड़ों लोगों को काटा अशोक ने, कलिंगा का युद्ध आप सभी पढ़ते हैं। हाँ, तो बंधुओं, उसके बाद वैराग्य हुआ, बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म का परचम लहराया भारतवर्ष में। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, अशोक के बाद एक बृहद्रथ नाम का राजा हुआ। बृहद्रथ इतना क्रूर था, जो कार्य औरंगजेब ने किया वही कार्य बृहद्रथ ने भी किया। आप पढ़ना इतिहास जरा बृहद्रथ के बारे में। इतना क्रूर, उसने मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे वेदों पुराणों को जलाया, और क्या किया, बौद्ध धर्म की स्थापना की। जितने मंदिर थे उनको बौद्ध मठों में बदला, जितने सनातन धर्मी थे उनको बौद्ध भिक्षु बनाया बृहद्रथ ने। और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, पुष्यमित्र शुंग एक वीर ब्राह्मण था और सेनापति था इसका। पुष्यमित्र शुंग के मन में पीड़ा थी सनातन धर्म की। उसने क्या कहा कि जो बौद्ध मठ बनाए गए थे मंदिर, उसमें यूनानी कुछ ग्रीक सैनिक छिप करके बौद्ध भिक्षु के रूप में वहां छिपे हैं और भारतवर्ष को लूटना चाहते हैं, सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। तो ये सूचना पुष्यमित्र शुंग को मिली। राजा को जब कहा कि उन तलाशी ली जाए उन बौद्ध मठों की, तो राजा बृहद्रथ कहता है हमारा बौद्ध मठ अपमानित हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, इसलिए तलाशी की आज्ञा नहीं दी। तो बिना आज्ञा के ही गुप्त रूप से पुष्यमित्र शुंग ने जब तलाशी ली, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हजारों ग्रीक सैनिक छिपे हुए थे उन मठों में, बौद्धों के रूप में, बौद्ध भिक्षुओं के रूप में। और जैसे ही बृहद्रथ के सामने खड़ा किया, तो बृहद्रथ को स्वयं का अपमान लगा कि बिना मेरी अनुमति के उन्होंने बौद्ध मठों की तलाशी कैसे ली, पुष्यमित्र शुंग को मारने की आज्ञा दी। और बंधुओं, तब उस सभा में पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ का युद्ध हुआ।
पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का वध किया और बंधुओं यहां से पुष्यमित्र शुंग राज सिंहासन पर बैठे और शुंग वंश का प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण वंश का। और आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, आज जो कथा हो रही है, मंदिर हमारे बचे हैं, वो पुष्यमित्र शुंग की ही कृपा है। उन्होंने जो भिक्षु बने हुए थे, बौद्ध भिक्षु, उनको दोबारा सनातन धर्मी बनाया, और जो मंदिर तोड़ करके बौद्ध मठ बने हुए थे, उनको दोबारा मंदिर बनाया। तो ये है ब्राह्मणों की शक्ति बंधुओं, पुष्यमित्र शुंग जैसा ब्राह्मण। और ऐसे एक नहीं, हजारों हजारों ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, वेदों के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया, ब्राह्मणों को जानबूझ करके विरोधी बताया गया है कि ब्राह्मणों ने जात पात किया। ब्राह्मणों ने नहीं किया जात पात। ये तो जात पात तो भैया जो वो सत्ता के लोभी लोग थे, राजा महाराजा, उस युग से चला आ रहा है ये जात पात का। हाँ, आपस में लड़ाया हम लोगों को और हम पर फिर राज किया। तो ये सत्य है। क्षमा चाहता हूँ किसी को चुभ रही है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। व्यासपीठ जो कहता है ये भगवत वाक्य होते हैं, ये किसी के स्वार्थ में नहीं कहे जाते हैं। आप ये मत सोचिए महाराज ब्राह्मण है इसलिए कह रहे हैं, ये सत्यता है। आप गूगल पर सर्च करें, हजारों हजारों ब्राह्मण ऐसे सूरवीरों की कथा तुम्हें मिलेगी, इतिहास तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जानबूझ करके ये इतिहास छिपाया गया ताकि ब्राह्मण, ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था ताकि ब्राह्मणों के बारे में किसी को पता न चले और ब्राह्मणों को हम बिल्कुल पतन कर दें, विरोधी बता दें। और आज वही हो रहा है, ब्राह्मणों के हम सब विरोधी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ब्राह्मण प्रिय, मैं ब्राह्मणों का प्रिय हूं।